नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सत्य और असत्य BSG चैनल से। आज हम बात करने वाले हैं कि जिनके घर के बने बनाए अच्छा परिवार, सारे काम जिनके सही रहते हैं, महीने की कमाई, जिनके घर के अंदर खुशियां होती हैं, उनके घर के अंदर बदनसीबी क्यों घुसती है, आज समझिए। आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ। कोई शायद आपको वीडियो में इस बात की चर्चा नहीं करेगा, पर मैं आज आपको बताता हूँ। जिनके यहाँ 4 लड़के होते हैं, या 2 लड़के होते हैं, या 3 लड़के होते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती, जब तक तो वो माँ बाप के लाडले होते हैं और भाई मिलकर के कमाते भी हैं, घर को चलाते भी हैं, और जो भी पैसे की कमाई आती है वो घर के अंदर देते हैं। तो घर के अंदर एक ही मालिक होता है, वो होती है माँ। माँ पूरे घर को संभालती है, घर पूरी अच्छी तरीके से चलता है। पर फिर क्या होता है, बारी बारी से फिर शादी होना स्टार्ट हो जाती है। एक की शादी होती है तब भी घर मेंटेन रहता है, दूसरे की शादी होती है तो घर के अंदर हल्की हल्की सी दरार आने लगती है, तीसरे की शादी होती है तो फिर पूरी तरीके से 1-2 साल बाद दरार आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं जाकर खेल खराब होना स्टार्ट होता है सही तरीके से। अब होता क्यों है ऐसा कि कुछ लड़कियां जो बहू बन के आती हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पढ़ी लिखी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, कुछ जैसे 4 भाई हैं तो 4 में से ना एक घोंचू होगा, या एक समझदार होगा, 3 घोंचू होंगे। तो होता क्या है कि जब घर का कोई काम है, जब बिजनेस है, जब हम उसको मिलके करते हैं सारे भाई, तो क्या है, घर भी तरक्की पे होता है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होती हैं। पर क्या होता है कि घर के अंदर जब लेडीज आकर एक दूसरे के कान भरने लगते हैं ना, जैसे अपने पति से बोलना, आज उसने मुझे ऐसी बात बोल दी, तो पति को मतलब एक तरीके से उनसे दूर करना। फिर एक और है, वो अपने पति से बोलती है, फिर तीसरी है, वो अपने पति से बोलती है। ऐसे ही करके भाइयों के अंदर मन मिटाव चालू हो जाता है। और रही बात कैसे, कि जो आदमी काम करते हैं बाहर, तो आदमी को उनकी नॉलेज होती है, आदमी को किचन के बारे में कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही औरतों को बाहर के बारे में कुछ पता नहीं होता। पर कोई अगर भाई आपस में बात करके अगर काम करने की कोशिश करते हैं, तो घर के अंदर एक ना एक बड़ा भाई होता है, कोई ना कोई तो एक ना एक तो मालिक होता है उस चीज़ को हैंडल करने वाला, और भाई होते हैं जो उसके साथ देते हैं, काम करते हैं। तो क्या है कि उनकी पत्नियां अपने पतियों के ऐसे कान भरती हैं कि उसकी वजह से है ना, एक दूसरे में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और घर अलग हो जाता है, सब अलग अलग रहने लगते हैं। जो घर की कमाई कम से कम आदमी की 30,000 या 40,000 रुपये महीने की थी, वो कमाई बढ़ जाती है। जैसे मान के चलो 40,000 रुपये कमाई है, उसमें से 10,000 रुपये घर के खाने पीने के अंदर खर्च हो जाता है, बचे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में से 5,000 रुपये कभी इमरजेंसी में कोई काम आ जाता है तो उसके लिए काम आ जाता है। 25,000 रुपये भी घर के अंदर बचते हैं। 25 भी ना बचे तो 20,000 बचते हैं, जिसमें घर में कोई चीज़ खरीदना हो, प्रॉपर्टी लेना, कोई भी काम आ जाए तो वो इकट्ठे होते रहते हैं। पर खेल बिगड़ता कहाँ है घर का, जब 40,000 कमाने वाले महीने पर जब 10-10,000 के मालिक बन जाते हैं, फिर उस 10-10,000 के अंदर खुद का खर्चा, खुद की बीमारियों का खर्चा पूरा करने में फिर ना तो वो आगे तरक्की कर पाते हैं, बिल्कुल वहीं के वहीं शून्य बन के रह जाते हैं। तो फिर बोलते हैं बाद में कि परेशानी, फिर एक दूसरे को बोलते हैं उसने हमें परेशानी दी, हमारे साथ बेईमानी की। पर बेईमानी तो होती है, पर सब जगह नहीं होती। पर इसका मेन कारण हम खुद ही होते हैं। अब कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करती हैं, कि वो 4 बेटे या वो 3 बेटे एक ही माँ के पेट से निकले हुए हैं, इसलिए उनमें तो मोहब्बत होती है। पर जो वो लेडीसें आई हैं ना, वो एक माँ की नहीं है, वो अलग अलग जगह से आती हैं, तो उसमें तो बनने से रहा, उनमें तो बिल्कुल ऐसा बुहार बन जाता है कि इस हाथ लो उस हाथ दो। अगर एक दूसरे से किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो बस नाक फुला के खड़ी हो जाती हैं। कैसे कि पुराने ज़माने के अंदर जो एक दूसरे का सम्मान करती थी लड़कियां, वो आज नहीं करती हैं। तो घर बर्बाद इसी तरीके से होता है। तो कोई भी अगर मर्द इस वीडियो को देख रहा हो या औरत देख रही हो, तो एक बात समझ लेना, मुट्ठी बंध जाती है ना, तभी ताकत आती है, उंगली को कोई भी तोड़ देता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के घर के अंदर जाके आप उसको गलत सलाह ना दो, अच्छी सलाह दो। और अच्छी सलाह आप जब दे पाओगे जब आप पहले से ही सही होगे, आपका घर संपन्न होगा। कैसे, जहाँ कहते हैं जहाँ सुमित है वहीं संपत है। जहाँ पे अगर आदमी का ग्रुप, जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री को नहीं चलाता, उसके अंदर हजारों वर्कर काम करते हैं मिलके, जब वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं उन्नत पे होती है। तो ऐसे ही हर चीज़ में किला, जितने भी किले बने हैं तो वो इकट्ठे होके बनते हैं, मकान बनता है इकट्ठे होके बनते हैं, देश बनता है तो इकट्ठे होके बनते हैं, एक से कुछ नहीं होता।
तो अपने घर को ना तोड़ें। रही बात अपने शौकों की, तो जो आपको मिलता है घर के अंदर हिस्सा, आप अपने हिस्से में से कुछ भी कीजिए, पर एक दूसरे को तोड़िए नहीं। तोड़ते हैं ना, पता क्या होता है फिर आपके पति क्या करते हैं, जब उन पे मुसीबत आती है ना, आप लोग तो घर पे रहते हो, दूसरों से जाके हाथ फैलाते हैं कि यार मुझे 10,000 की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है। तो फ्रेंड सर्किल में जिसके मान के चलो कि 30 फ्रेंड है, 30 फ्रेंडों में से ना 2-4 ही ऐसे होते हैं जो उसको दे सकते हैं, बाकी केवल मजाक उड़ाते हैं। तो पति धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का कहीं नहीं रहता। और आप लेडीज ये सोचती हैं कि अरे हम अलग रह रहे हैं तो जाने क्या कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे पहले 2, 4, 5, 10 साल संपन्न हुई, जब जरूरत ही नहीं है, आपको खाना पीना आना जाना सब मिल रहा है, तो फिर झगड़ा क्यों। अगर आपको पैसे चाहिए अपने पति से बोलिए कि वो ऐसा काम है, उसको थोड़ा सा मुझे जरूरत है 1,000-500 रुपए की, पति आपको अपने आप देगा। पर एक दूसरे भाई से अलग मत करवाइए। और उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपस में अपन बना के रखिए। ऐसा मत कीजिए कि एक जने को आपने मालिक बना दिया किसी बिजनेस का, तो वो बेईमानी करने लगे और छोटे भाइयों को या किसी को बोलता रहे कि जाओ आप तो काम पे लगे रहो। ऐसा भी नहीं, जो भी कमाई आपकी आती है इकट्ठा बताइए कि आज मैंने कितने रुपए जोड़े हैं, इतना खर्चा हो गया, सबके सामने शो कीजिए उसको। इसलिए एक दूसरे के अंदर है ना किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। भाई भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, और आपका घर बिल्कुल उन्नति करता जाएगा, बना रहेगा। हमारा घर बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। राम राम, हर हर महादेव।